बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुजरांवाला में मुझ पर और मेरी टीम पर हक खतीब के गुंडों की जानिब से कातिलाना हमला किया गया और इस हमले में हम पर तेज़ाब भी फेंका गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब मंज़िल आम पर आ चुकी है और ज़राए भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए सैंपल्स इकट्ठे करके मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिए हैं। ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम इकरारुल हसन के एक वीडियो है उस पर रिएक्शन करेंगे। उसमें इकरारुल हसन ने बताया कि पीर हक खतीब की चेलों ने इकरारुल हसन पर हमला किया है। यह हमला कैसा हुआ है आप इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। चलो वीडियो देखते हैं और बाद में इस वीडियो के मुताल्लिक आपसे कुछ बातें करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुजरांवाला में मुझ पर और मेरी टीम पर हक खतीब के गुंडों की जानिब से कातिलाना हमला किया गया और इस हमले में हम पर तेज़ाब भी फेंका गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब मंज़िल आम पर आ चुकी है और ज़राए भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए सैंपल्स इकट्ठे करके मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिए हैं। ये अपनी नौयत का एक हैरत अंगेज़ वाक़या है कि कोई कितना गिर सकता है, कितना घटिया और बदकिरदार हो सकता है कि अपनी मुखालफत में उठने वाली आवाज़ को बजाय इसके कि अपनी शुफ के ज़रिए बंद करवाए, अपनी इस तरह की घटिया हरकतों के ज़रिए उस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। और ज़ाहिर है ये एक दहशतगर्दी का अमल है। कानून में भी तेज़ाब फेंकने की जो सज़ा है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत है और हमारी अब कोशिश ये होगी कि हक खतीब और उसके गुंडे, जिनके चेहरे, जिनकी तस्वीर, जिनकी शक्लें बिल्कुल वाज़ेह हैं और वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब वो हमलावर हुए उन्होंने डंडों से, पत्थरों से गाड़ी को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ा और उसी दौरान उनकी जानिब से मुस्तकिल तेज़ाब भी फेंका जाता रहा। तो कोशिश यही थी कि विंड स्क्रीन को तोड़ा जाए या साइड स्क्रीन को तोड़ा जाए और उसके बाद फिर तेज़ाब फेंका जाए। मैं हैरान हूँ कि इस दर्जा कोई किस तरह से गिर सकता है अपने इख्तलाफ में या मुखालफत में, लेकिन परवरदिगार की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें महफूज रखा। चंद खराशें आईं, लेकिन मैं तफसील से अर्ज़ कर देता हूँ कि ये वाक़या किस तरह से हुआ। गुजरांवाला की एक निजी यूनिवर्सिटी थी और वहाँ हमने पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत तलबा और तालिबात से खिताब के लिए जाना था। ये प्रोग्राम चूँकि ऐलान शुदा था, सो हक खतीब के गुंडों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए ये हमला किया और ख़वातीन को वहाँ साथ लेकर आए और वहाँ ये पहले ही घात लगा कर बैठे हुए थे। और जैसे ही हमारी गाड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने पहुंची, ये तमाम लोग हम पर हमलावर हुए। पहले बोनट पर इन्होंने डंडे और मुक्के बरसाना शुरू किए, फिर विंड स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान मुस्तकिल तेज़ाब फेंकने की कोशिश की जाती रही, जिसकी मुख्तलिफ एंगल से वीडियोज़ हमारे पास मौजूद है। मैंने इस दौरान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की कि ज़रा मैं फेस करूं, ऐसा ना हो कि जनाब कहीं दुबक कर, डर कर या घबरा कर भाग गए। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी अमला था, उसने दरवाज़ा फिर बंद किया और बमुश्किल हमारी जान बचाकर उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया। और उसके बाद भी ये लोग बाहर खड़े होकर हक खतीब जिंदाबाद और इकरारुल हसन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला सुना चुके हैं कि कौन जिंदाबाद है और कौन मुर्दाबाद है। हमने इस बदबख्त के हमले के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तलबा और तालिबात से बात की, उनसे मुलाकात की। आप ज़रा विजुअल्स देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के तलबा और तालिबात की कितनी भरपूर हिमायत अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे साथ है। जिस दिन से हक खतीब फ्रॉडियो को हमने बेनकाब किया है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि हमें जान से मार दिया जाएगा। और मैं फिर इस प्लेटफॉर्म पर ये बात दोहराता हूँ कि अगर मैं इस दुनिया से जाता हूँ इस सारी मिशन और मुहिम और तहरीक के दौरान, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हक खतीब होगा। मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जाए। और ज़ाहिर है ये जो कुछ आज हुआ, ये ऐसा नहीं कि ये कोई अवामी रद्द-ए-अमल था। आप सब देख सकते हैं कैमरों के अंदर भी कि किस तरह से एक मनसूबाबंदी के जरिए खौफ दिलाकर कोशिश की जा रही है। और ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले हम जानते हैं कि अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ भी इसी तरह का सलूक रवा रखा गया। और इनके अड्डों पर तो बेचारा जो कोई भी जाता है कि जी मुझे आपके दमों से, आपकी शुफ से आराम नहीं आया, रोज़ाना की बुनियाद पर मारपीट होती है।
ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं जो खौफ की वजह से, डर की वजह से सामने नहीं आते, लेकिन इनका वतीरा ही यह है कि लोगों को डराकर, खौफ ज़दा करके, मारपीट करके, अपनी दहशत और खौफ को बरकरार रख के, खौफ का और डर का ये धंधा चलाया जाए। हक खतीब अब से 2-3 रोज़ पहले अपने एक खिताब में भी ये कह चुका कि जनाब अब तुम्हारा वक्त आने वाला है, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। वो भी हम बतौर एविडेंस इंशाल्लाह इदारों को पेश करेंगे। मेरी दरख्वास्त हुकूमत से और रियासत से और रियासत के उन अफराद से जो हक खतीब साहब की पुश्तपनाही कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि रियासत के हक खतीब जैसे फ्रॉडिये के साथ क्या मफादात वाबस्ता हैं। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इससे पहले कि कोई जान जाए इस सारे मामले में, ये ऐसा बदबख्त और बेगैरत इंसान है कि इसने, जब हम इसके अड्डे पर जा रहे थे पुरअमन एहतजाज करने के लिए, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने के लिए, तो इसने ये तक मनसूबाबंदी की थी कि ये अपने लोगों को मरवा देगा और उसका इल्ज़ाम हम पर धर देगा, जिसकी वजह से फिर मैंने अकेले वहां जाने का ऐलान किया था। तो ये इस खेल में, हक खतीब की इस दुकानदारी में, इस अरबों रुपए के धंधे में, इससे पेशतर कि कोई जान जाए। इदारों को चाहिए कि खुदा के वास्ते इस फ्रॉडिये के खिलाफ, एक ऐसा शख्स जो दीन इस्लाम को बेच रहा है, एक ऐसा शख्स जो मासूम बच्चों और बच्चियों की जिंदगियों से खेल रहा है, जो औरतों की इज्जतों से खिलवाड़ कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो अकीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुंचा रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। खुदा के वास्ते कानून, हुकूमत, रियासत और इदारे इसके खिलाफ हरकत में आए। हम अपने तौर पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, अपना मिशन जारी रखेंगे। कोई भी हमला, किसी भी तरह की कातिलाना कार्रवाई हमें हमारे मिशन से नहीं रोक सकती, ना ही लोगों की जो मोहब्बत है उसे कम कर सकती है। सो इंशाल्लाह अपने ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक हम कल फैसलाबाद भी जाएंगे और उसके बाद फिर मैंने जिस तरह पहले से शेयर कर रखा है कि हम बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी, वहां भी हमें इस बात का अंदेशा है कि हम पर हमले किए जाएंगे, हमारे खिलाफ बदजबानी की जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जहां जहां से हक खतीब का धंधा चलता है, चूंकि बरतानिया जाता रहा, वहां से लाखों पाउंड ये ऐंठ कर पाकिस्तान वापस आता था, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहां वहां हक खतीब के फ्रॉड, इसके करतब, इसकी शोबदेबाजियां बेनकाब करेंगे, लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे। हुकूमत, रियासत और इदारे अगर कुछ नहीं करते तो हम कम से कम ये जरूर करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पैगाम पहुंचा सकें कि इस शख्स से अपने ईमान को, अपने अकीदे को, अपनी इज्जतों को और अपनी जिंदगियों को बचाएं, वो पैगाम हम पहुंचाते रहेंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूं और परवरदिगार का शुक्र कि जिस मंसूबे के साथ इसने अपने लोग भिजवाए थे वो नाकाम हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, उसी का फैसला आखिर में सबसे मोतबर फैसला साबित होगा और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हक खतीब नाम का ये फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा। आप भी अपने तौर पर आवाज़ बुलंद करते रहिए, अपने तौर पर किरदार अदा करते रहिए, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अहबाब में, अपने दफातर में ये पैगाम पहुंचाते रहें कि लोग इस फ्रॉडिये से बच कर रहें। जब इसकी दुकान बंद हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी शिकस्त होगी इंशाल्लाह। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि इकरारुल हसन पर पीर हक खतीब की चेलों ने हमला किया है। जैसे कि आपने देखा कि गुजरानवाला में उन पर घटिया तर घटिया काम किया है पीर खतीब की चेलों ने। ऐसा काम करना आपको नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इस भाई ने, इकरारुल हसन ने तो एक ज़बरदस्त काम किया है कि आपके जो बेनकाब आपको किया है, फ्रॉड है आदमी को, आप तो फ्रॉड है। क्योंकि हर आदमी को, हर सोशल मीडिया पर मेरी राय है तो हर एक आदमी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और इसको गिरफ्तार कराने में पीर इकरारुल हसन का साथ दीजिए। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले खूबसूरत वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचते रहे।